नमस्ते दोस्तों, हम स्वागत करते हैं हमारे नॉलेज जीनियस चैनल में। आज हम रिव्यू करते हैं जो हमारी यूथ कंपटीशन की बुक आती है, एडिट जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा की। तो ये हिंदी विषय की ये बुक है। तो आइए आज इसका रिव्यू करते हैं। ये हिंदी विषय में पाठ्यक्रम दिया गया है कि हिंदी साहित्य, भाषा का इतिहास है, व्याकरण है, अपठित गद्यांश पद्यांश इसमें आपको मिल जाएंगे। प्रमुख लेखकों कवियों का सामान्य परिचय, उसकी रचना इसमें दी गई है। तो आइए चलते हैं आगे। ये इसका पेज है और इसमें नीचे इसका मूल्य दिया गया है 195। तो ये बुक आपको आपके नज़दीकी पुस्तक विक्रेता से लगभग 150 रुपये के आसपास मिल जाएगी। यहाँ पर इस पेज पर आपको विषय दिए गए हैं कि हिंदी विषय में कौन सा विषय किस पेज पर है। तो ये यहाँ पर सभी विषय दिए गए हैं और सामने इनकी पेज संख्याएं इस प्रकार दी गई है। और सबसे अंत में आपको प्रमुख रचनाएं, कवियों की प्रमुख रचनाएं मिल जाएगी और लेखकों की परीक्षा ये भी इसमें दिया गया है। और ये अन्य पुस्तकें भी आती है। एडिट जूनियर विद्यालय भर्ती परीक्षा के लिए सामान्य ज्ञान, सामायिक घटनाएं, तार्किक ज्ञान की बुक आती है और ये इनके विषय दिए गए। हिंदी की बुक आती है, इंग्लिश की, संस्कृत की, ये जो भी विषय उसमें दिए गए हैं ये सारी पुस्तकें आती हैं। तो आइए चलते हैं आगे। यहाँ पर देखिए, ये सबसे पहले हिंदी साहित्य एवं भाषा का इतिहास दिया गया है और इसमें हिंदी साहित्य का विकास के विषय में वर्णन है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, ये चारों कालों के विषय में इसमें बताया गया है और प्रमुख कवियों और लेखकों इसमें आपको जानकारी दी जाएगी। तो ये हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न उत्तर मिल जाएंगे जो पहली भर्ती परीक्षाओं में आ चुके हैं। जैसे देखिए जीआईसी, पीजीटी, यूपी टीजीटी। तो इस प्रकार जो भी इससे संबंधित, हिंदी साहित्य से संबंधित पहले की भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न आए हैं, ये इसमें वन लाइन के रूप में दिए गए हैं। ये देखिए यहाँ पर काफ़ी संख्या में आपको प्रश्न उत्तर मिल जाएंगे ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। प्रत्येक कालों के ये प्रश्न उत्तर है। प्रश्न उत्तर काफ़ी संख्या में दिए गए हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए और आपकी एडी जूनियर की तैयारी अच्छी हो जाए। आइए चलते हैं आगे। तो देखिए आगे दूसरा अध्याय हमारा हिंदी वर्णमाला का आता है। हिंदी वर्णमाला को इसमें विस्तार से समझाया गया है और ये आपको यहाँ पर प्रश्न उत्तर मिल जाएंगे। बाकी विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न उत्तर, तो ये बाकी पार्ट जो दिए गए हिंदी साहित्य से अलग है, उसमें वन लाइनर के रूप में है और इसमें विकल्पीय प्रश्नों के रूप में है। और जो आंसर दिया गया है उसे विस्तार से, उस विकल्प का उत्तर विस्तार से समझाया गया है एक बॉक्स के अंदर। तो आइए चलते हैं आगे। यहाँ पर आपको प्रमुख लेखकों में कवियों का सामान्य परिचय मिल जाएगा। जो पद काव्य के लेखक और कवि हुए हैं, यहाँ पर उनका परिचय और उनकी रचनाएं ये प्रमुख रूप से मिल जाएगी और उनसे संबंधित उनके काव्य की कुछ मुख्य पंक्तियाँ आपको इस प्रकार सभी कवियों और लेखकों की मिल जाएगी। ये कबीरदास, देखिए कबीरदास की यहाँ पर कुछ साखियाँ, शब्द और ये उनकी कुछ प्रमुख पंक्तियाँ। ये संत रैदास आगे। यहाँ पर इसी प्रकार यहाँ पर गद्य खंड के जो गद्य साहित्य के लेखक हुए हैं, तो यहाँ पर उनके जीवन परिचय दिए गए हैं, विस्तार से समझा दिए गए हैं, उनकी रचनाएं हैं और उनके प्रसिद्ध कथन और पंक्तियाँ हैं। तो ये जो हमारे प्रमुख कवि है, जैसे यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये भी इस प्रकार मुंशी प्रेमचंद,
जैनेन्द्र। तो इस प्रकार सारे लेखकों और कवियों का, जो हमारे प्रमुख कवि हैं, लेखक हैं, उनके प्रश्न उत्तर आपको मिल जाएंगे। आइए चलते हैं आगे। अंत में आपको जो कवियों हैं उनकी प्रमुख रचनाएं हैं और साथ ही साथ पुरस्कार भी बताए गए हैं कि किस सन में किस लेखक को किस पुस्तक पर, किस रचना पर उन्हें पुरस्कार दिया गया है। जैसे महादेवी वर्मा को भारत भारती सम्मान मिला था 1982 में, और उनकी रचनाएं भी इस प्रकार दी गई हैं। तो ये देखिए, अंत में सभी रचनाएं विस्तार से समझा दी गई है कि किस रचना पर किस कवि को कौन सा पुरस्कार किस सन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं। पीछे से आपको ये पेज इस प्रकार का दिखाई देता है, देखिए। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि हम आपके लिए किस बुक का रिव्यू लेकर आए। धन्यवाद।